Praise the Lord. और प्रभु की स्तुति हो। We are glad to be back in interpreting the tabernacle. और हमें बेहद खुशी होती है कि फिर से हम एक बार आकर उस तंबू के विषय की शिक्षाओं को हम अर्थ को समझ रहे हैं। Yeah, this is the third lesson or third interpretation out of the 7 interpretations we have on tabernacle. और ये तीसरा अर्थ या तीसरा उद्देश्य जो है तंबू विषय की शिक्षा को अर्थ को हम समझने जा रहे हैं। The other interpretations are also recorded as Bible teachings in both of our websites. और जो कि है पहले जो हमने इस इंटरप्रिटेशन है उसको रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो हम अपने वेबसाइट पर भी अवेलेबल कर दिया है। So remember to go to www.asriglobal.org और भूले नहीं, याद रखें कि हमारे वेबसाइट को www.asriglobal.org पर जाकर आप विजिट करें and also www.spiritfulchurches.net. और वैसे ही आप www.spiritfulchurch.net इस वेबसाइट पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं। Yeah, so they are available in YouTube. So we want you to subscribe so that when you search for the topic, you and others will be able to get it faster. और हम चाहते हैं कि हमारा चैनल YouTube पे है, आप उसे जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जब कभी हमारा वीडियो आए तो आपको समझे और आप उन शिक्षाओं के द्वारा अपने आप को और अपने सहकारी को मदद कर सके। So the first interpretation, we saw tabernacle as Lord Jesus Christ himself. और हमने जो तंबू के विषय में पहले अर्थ को या उसके उस तंबू के विषय में जो समझा वो यीशु मसीह के साथ कि यीशु किस प्रकार तंबू को दर्शाता है, इसके विषय में हमने सीखा। He was the dwelling place of God. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का निवास स्थान थे। And he dwelt among us. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे बीच में निवास कर चुके हैं। So when we know God dwelt among us in his flesh, shows that he is the tabernacle of God. और जब हमने देखा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर में आकर जो वास किया, उसके द्वारा हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का एक निवास स्थान थे, तंबू थे। And then we saw the tabernacle is a true representation of the Trinity, the triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. और हमने उसके अगले पड़ाव में देखा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर के विषय में कि तंबू को किस प्रकार वे प्रस्तुत करते हैं। The word of God says that परमेश्वर का वचन कहता है we, the human being, are the tabernacles of God. और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हम परमेश्वर के तंबू है, हम परमेश्वर का निवास स्थान है। It says, don't you know that you are the temple of the living God? और वो इस प्रकार कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? And the Holy Spirit lives in you. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम में वास करती है। So keep yourself, or actually your body, soul, and spirit, keep yourself pure. और जो कि हम खुद जो है 3 हिस्सों में है, अपने शरीर, प्राण, आत्मा, इन तीनों को हमें चाहिए कि हम शुद्ध रखें और पवित्र रखें। And Jesus also said, I in you and you in me. और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो। So when we know that Jesus was the tabernacle, and if we are in him, then he in us, we also become the tabernacle of God. और जब हम इस वचन को सुनते हैं कि यीशु हम में बना रहता है और हम यीशु में बने रहते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु जो हमारा निवास स्थान है, वो हमारा तंबू है, तो हम भी एक तंबू बन जाते हैं। So actually, it is a tremendous responsibility
because we carry the presence of God in us. और ये काफी महत्वपूर्ण और गंभीर बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने शरीरों में यानी हमारे इस मंदिर में देह के शरीर के मंदिर में लिए चलते हैं। So we have to be responsible for this great privilege given to us. आमीन। और ये काफी सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने यह चाहा है कि वो हमारे अंदर वास करे और हमें ये बड़ी जवाबदारी के साथ इस बात को समझना है या उसको निभाना है। And we have to reflect the glory of God or the presence of God as we walk on the face of the earth as the tabernacle of God. और जैसे ही साल बीतते हैं हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होकर चले ताकि हम हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा बिखरे हमारे द्वारा प्रकट हो। So people who are seeing us, observing us, may be able to see God or Christ in us. और जब हम चले हमारे उठने से लेकर बैठने तक हमारे सब चीजों में वे लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो यीशु मसीह को देखने पाए। So we will go back to our the sketch of the tabernacle that we had been seeing, the same plan. और आइए हम उस चित्र की ओर फिर से चलते हैं जो हम पहले सेशन से देखते आ रहे हैं। So we know that these are what are all written there is the plan or the layout of the whole tabernacle. और जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो पर जैसी व्यूह रचना है जो रचना है तंबू की जो निवास स्थान मूसा के समय बनाया गया था उसकी रचना को हम देखते हैं। So the first interpretation, first part of this interpretation, it is one interpretation, but first part of the interpretation is it's like this. Yeah. और जो हमारा तंबू के विषय में का जो पहला जो हेतु है या उसको अर्थ को समझाने का जो उद्देश्य है वो आपके सम्मुख है। So we know there is the outer court here. और हम देखते हैं कि यहाँ पर बाहरी आंगन है where the brass altar and the laver for washing are kept. और हम वहां पर देखते हैं कि पीतल की हौदी और पीतल की वेदी वहां पर मौजूद है। And we see the second part, the covered one, the holy place. और हम देखते हैं कि दूसरा स्थान दूसरा पड़ाव जहां पर काफी जो घिरा हुआ है वो जो पवित्र स्थान कहलाता है। And then we see inside the most holy place or holy of holies. और उसके तीसरे पड़ाव में जो अगला पड़ाव है वो हम देखते हैं कि जो अति पवित्र परम पवित्र स्थान है। The first part of the interpretation is that we as human being, we are made of three parts in us. और यह मुझे इस बात के अर्थ को समझाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम मनुष्य है हम तीन हिस्सों में बनाए गए हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। और जब मैं कहूँ कि तीन मनुष्य तो उसे ऐसा है कि शरीर, प्राण और आत्मा। Yeah, they are not three individual or different parts joined like that, like the hand is joined to the body, not like that. और ये तीन कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है लेकिन तीनों मिलाकर एक ही व्यक्ति है जिसे हम शरीर या हम खुद एक मनुष्य कहते हैं। How we say about God is a triune God. और हम परमेश्वर को किस प्रकार त्रिएक कहते हैं? The same way we human being are tripartite being. और उसी प्रकार हम भी तीन हिस्सों में हैं लेकिन एक ही है। Yeah, they are not separable. और हम अलग नहीं है या परमेश्वर अलग नहीं है। Same way, like they cannot be separated. और उसी we are living on the face of the earth. या और उसी प्रकार हाँ वे अलग नहीं किए जा सकते
और उसी प्रकार जैसे हम इस धरती पर रह रहे हैं। When we die, yes, they will get separated. और जब हम मरते हैं या हमारी मृत्यु होती है तब हम अलग किए जाते हैं। The body, the flesh, will go to the earth because it is dust of the earth. It will go to the earth. और जो शरीर है हमारा, वो जो मिट्टी का बना हुआ है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। And the spirit in us goes back to the owner from whom we got the life. That is to God it goes. और जो हमारी आत्मा है वो परमेश्वर के पास चली जाती है, जो जिसका वो मालक है, और उसके पास वो चली जाती है। And the soul alone is yours. और जो हम प्राण जो है वो हमारा अपना है, Depending upon the good and the bad deeds you did. और जो कि हमारे कर्म जो है, जो काम है, जो हमारे अच्छे काम है या बुरे काम है, उसके अनुसार Whether you knew the true God or you did not know the true God. और यदि आप शायद आपको सच्चे परमेश्वर की जान पहचान हो, या आप सच्चे परमेश्वर को आप जानते या पहचानते ना हो, If you know the true God, then your soul goes to God, to heaven. और यदि आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं तो आपका जो प्राण है वो परमेश्वर के पास पहुंचाया जाएगा। But if your soul is not knowing God, and if your sins are not washed by the precious blood of Jesus, it goes to hell. और यदि आपका प्राण यदि सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, तो यदि आपके पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले नहीं है, तो आपका प्राण सीधे नरक में जा सकता है। That's why you burn for life in the hell of fire. और वहां पर अनंत की आग में आपको आप जल सकते हैं। But if you know Jesus and washed by the blood of Jesus, you go to God and you are in eternal happiness and joy. और यदि आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप परमेश्वर को भी जानने पाएंगे, और इसी प्रकार आपका जो प्राण है वो परमेश्वर के पास जाएगा और उसकी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। So this is a small introduction or a review of body, soul and spirit. या और यही एक साधारण एक आम परिचय मैंने आपको शरीर, प्राण, आत्मा के बारे में करा के दिया है। The detailed study of this body, soul, spirit is separately recorded in our websites and YouTube. और जो कि आत्मा, प्राण, शरीर के विषय की एक शिक्षा है जो कि हमने पहले ही रिकॉर्ड की है। आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। Yeah, so you will clearly understand about body, soul, spirit. ताकि आप अच्छे ढंग से और बेहतर तरीके से उन बातों को समझने पाए। Now coming back to the tabernacle layout. और आइए हम फिर से उस व्यू रचना की ओर देखते हैं, जो तंबू की रचना है। The outer court represents your body. और जो बाहरी आंगन है वो हमारे शरीर को दर्शाता है। Yeah, where the altar and the laver is there, that area refers to your body. और जो भी पीतल की हौदी और पीतल की जो वेदी है वो शरीर को दर्शाती है। The whole area. जो पूरा वो जो जगह है वो शरीर को दर्शाता है। The holy place represents your soul area. और जो पवित्र स्थान है वो हमारे प्राणों को दर्शाया गया है। Okay. The second place, again I repeat, represents your soul area. और जो दूसरा भाग है या दूसरा पड़ाव है जो पवित्र स्थान है वो हमारे प्राणों को दर्शाया जाता है। And the third part, the holy of holies area, represents your spirit area. और जो तीसरा पड़ाव है, जो अंतिम पड़ाव है, जो परम पवित्र स्थान जिसे कहलाया जाता है, वो आपकी आत्मा को दर्शाता है। The tabernacle is the dwelling place of God. और जो तंबू है वो परमेश्वर का निवास स्थान है। You as the tabernacle
becomes the dwelling place of God. और आप जब तंबू होते हैं तब परमेश्वर का आप निवास स्थान कहलाते हैं। God wants to dwell in your body, और परमेश्वर चाहता है कि आप में वो वास करे, and God wants to dwell in your soul, और परमेश्वर चाहता है कि वो आपके प्राणों में वास करे, and He wants to dwell in your spirit too. और वो परमेश्वर चाहता है कि वो आपके आत्मा में भी वास करे। So He has done a wonderful work for the redemption or for the salvation of your body, soul, and spirit. और परमेश्वर ने आपके छुटकारे के लिए, आपके उद्धार के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्वक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को किया है। Yeah. So what He has done for our body? और परमेश्वर ने हमारे शरीरों के लिए क्या किया है? You know, if if we do or commit any sin, we receive the consequences for our sin. और यदि हम पाप करते हैं तो उसकी वजह से, पापों की वजह से हम उसके परिणामों को या उसके हालातों को हम सामने गुजरते हैं। So we do not want to suffer with the consequences of sin. और हम नहीं चाहते कि उन हालातों से या उन समस्याओं से गुजरे। Science also has proven, and we also know, more than 95% of the sicknesses in our body is due to the sin either we committed or our forefathers committed. और विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो कोई बीमारी है, जो 95% जो कोई बीमारी हमारे शरीर में होती है, वो हमारे गुनाहों के कारण या हमारी गलतियों के कारण, अपराधों के कारण या हमारी 4 पीढ़ियों के अपराधों के कारण हमारे शरीर में होते हैं। In the word of God it is said, और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार कहा है, by his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। So Jesus died on the cross. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे कारण मरे, बलिदान हुए। He allowed his body to be crucified by nails on his hands, legs. और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की अनुमति दी कि वो अपने शरीर को बलिदान करे उस क्रूस पर, ताकि उनके हाथों पर और पैरों पर किले जड़े जाए। And before being nailed, he was whipped and he received 33 stripes on his body. और उसके पहले कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, तब उसके पहले उसको 39 कोड़ों की फटकार उसके पीठ पर झेलनी पड़ी। So that is how, by his stripes, the stripes he received on his body, we are healed. और इसी प्रकार वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। God doesn't want us to be having or suffering or be bound under the sicknesses. और परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम किसी हालात में, समस्याओं में या किसी बंधुआई में हम बने रहे, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम छुटकारे में स्वतंत्र रहे। He has healed us and he is healing us. और परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है और वो हमें चंगा कर रहा है। So because he became the sacrifice on the altar as a sacrificial, the Passover lamb, we could receive this for our body. और जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक उस पीतल की हौदी पर बलि का मेमना बनकर चढ़ाया गया, उस चढ़ावे के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। The same Jesus who died on the cross, on the third day he rose again. और वही यीशु जो क्रूस पर मरा और वो तीसरे दिन फिर जी उठा। And so there is a death and the resurrection of his body.
और हम देखते हैं कि उसके शरीर की मृत्यु को और उसके शरीर को पुनर्जीवित होने की इस घटना को हम देख पाते हैं। And when we take baptism, water और baptism, और जब हम पानी की बपतिस्मा को लेते हैं, we go into the water and come out of the water. और जब हम पानी के भीतर अंदर जाते हैं, तब उसके अंदर जाकर फिर बाहर आते हैं, Identifying ourselves with the death and the resurrection of Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनर्जीवितता को प्रमाण देते हैं। जिस प्रकार हम नीच पानी में भीतर जाते हैं और ऊपर आते हैं, तो परमेश्वर की मृत्यु को और परमेश्वर की जीवित होने को घोषणा करते हैं। The water that is kept for washing represent two things. और जो वहां पर पानी रखा गया है, वो दो चीजों को दर्शाया गया है। One is the water baptism that we took by going into the water and coming out. और पहले है जो कि पानी का बपतिस्मा, जिसके हम अंदर जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं। Plus, it also cleanses us from what we are doing in our body realm. और उन सभी बातों से हमें शुद्ध करता है जो हम शारीरिक जीवन में होकर जो पाप या अपराध करते हैं। You know, by our body, the five senses we have, the eye that sees, और आपको पता है कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, the eyes we जिसके to द्वारा see, हम आँख जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, या जुबान जिसके द्वारा हम स्वाद ले सकते हैं, yeah, and या हमारे कान है जिसके द्वारा हम सुन सकते हैं, या हमारी त्वचा है जिसके द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, and we eat, take inside, and yeah. और हमारी जबान के द्वारा हम खा सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, और नाक के द्वारा हम सांस ले सकते हैं। Yeah, because what we eat also can defile our body, right? If we eat a poisonous thing, it defiles your body. और यदि हम कोई विष को पी ले, तो उसके द्वारा हमें हमारे शरीर को वो घातक करता है, या हमारे शरीर को चोट पहुंचा सकता है। And there are feelings in our body, और हमारे शरीर जो त्वचा है वो महसूस कर सकती है, and there are sexual organs in our body. और हमारे शरीर में जो कि गुप्तांग है। So with all this body feelings and emotions, we can get into temptation and fall into sin. और इन्हीं सभी इंद्रियों के द्वारा, इन जो शरीर के अवयव है, इन सभी के द्वारा हम हमारे मोह में या हम पाप में गिर पड़ते हैं। And so by the reminder that we receive how we identified ourselves in the water baptism, और जिस प्रकार हम उस बपतिस्मा के द्वारा कि हम धुले हुए हैं, और यीशु की उस मृत्यु के द्वारा हम भी यीशु के साथ मर चुके हैं और फिर जी उठे हैं, and how he cleanses us day after day, और किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें दिन प्रतिदिन हमें हर रोज शुद्ध करता रहता है, we can be set free to live a life with freedom without all these temptations and trials overpowering us. और हमें परमेश्वर की उस बलिदान के द्वारा यह सामर्थ मिलती है कि हम स्वतंत्र पूर्ण जीवन जिए, न कि उसके गुलाम होकर, और परमेश्वर ने हमें उस स्वतंत्रता के जीवन के लिए बुलाया है। So how much the work of God, what is needed for our body, the salvation or on the freedom, that is mentioned or can be interpreted from the things that we see in the outer court. और हम देखते हैं कि जो बाहरी आंगन है, उसमें जो चीजें है, पीतल की हौदी और पीतल की वेदी, इनके द्वारा जो तंबू के विषय में हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे शारीरिक छुटकारे के लिए, जो हमारे शारीरिक मोह है या अभिलाषा है, उससे हम किस प्रकार छुटकारा पाए, और उसके लिए किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किए, इन चीजों को हम बाहरी आंगन में देखते हैं। And we go into the holy place now.
और हम आगे पवित्र स्थान की ओर बढ़ते हैं। I already said that is our soul area. और हम देखते हैं कि हमारे प्राण को जो पवित्र स्थान दर्शाया गया है। And there we know there is a lampstand giving light into darkness. और हम देखते हैं कि पवित्र स्थान में एक सोने की दीवट रखी गई है जो वहां उस पवित्र स्थान को प्रकाशित करती है। So our soul need to be enlightened, or there has to be light shining so that we know we are free. और हमें चाहिए कि हमारे मन हमारा जो प्राण है वो उस ज्योति के द्वारा चमके रहे ताकि किसी भी प्रकार का अंधकार हमारे जीवन में न हो। We normally say people in the world who live in sin, they live in darkness. और हम आमतौर पर ये बात कहते हैं कि जो संसारिक लोग हैं वो जो पाप करते हैं और उनमें अंधकार छाया हुआ है। Our soul, our understanding should not be in darkness. और हमारी सोच या हमारा मन हमारा प्राण अंधकार में नहीं है It should not be. और ये नहीं होनी चाहिए। And there we need the light shining into our life. और वही जगह पे उसी स्थान पर हमें चाहिए कि परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में प्रकाशित हो। Our understanding has to be enlightened. The word of God says, let your understanding be enlightened. और हमें चाहिए कि हमारी समझ जो है मन की आंखें ज्योतिर्मय हो So that you may know God and you may know the love of God. और ताकि आप परमेश्वर को समझे और परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को जानने पाए समझने पाए The breadth, width, depth, height. और उसकी गहराई उसकी चौड़ाई या उसकी ऊंचाई कि किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और वो हमारे लिए है। So the lampstand refers to the Holy Spirit who can throw light into your soul area. और जो हम सोने की दीवट देखते हैं वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दर्शाता है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के उस प्रकाश को ले आती है जहां अंधियारा है। So in the word of God it says, except a man is born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक तुम नए नए सॉरी Except a कैन man यू is born of the Spirit, या he और cannot जब enter. तक मनुष्य अपने आत्मा से नए जन्म को नहीं पाता तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। So we need the enlightening through the Holy Spirit. और हमें चाहिए कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे प्राण को प्रकाशित रखे। And the more we read the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचनों को और अधिक अधिक तौर पर पढ़ते हैं you know, the word of it says, if you read the word of God, you get wisdom. Wisdom where? In your soul area. और यदि हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन तो वहां कहता है कि परमेश्वर का वचन भोलों को चतुराई सिखाता है या परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान से भरता है। So you और will not be in, yeah, वो you will not ज्ञान be in कहा darkness. Yes. वो ज्ञान हमारे मन में हमारे मस्तिष्क में होता है So you will not be in darkness. और ताकि हम उस किसी भी प्रकार के अंधकार में न हो। The word of God throws light. और परमेश्वर का वचन प्रकाश को भेजता है। And so the table of showbread, it talks about the word of God. और जो हम देखते हैं भेंट की रोटियां जो मेज है वो परमेश्वर के वचनों के बारे में परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। Our soul needs the word of God. और हमारी प्राणों को परमेश्वर के वचनों की बहुत जरूरत है। We know soul has got a mind. और हमें पता है कि जो हमारी प्राण है उसके अंदर मन है। So when we read the word of God, our mind understands or reasons. और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तब हमारा मन परमेश्वर के वचनों को समझता है। And then you will be emotionally, when I read the story of Joseph, or story of Ruth, or when I read Proverbs, and when I read some of the things Jesus did,
it emotionally stirs me. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, या यूसुफ की कहानियों में से जब मैं पढ़ता हूँ, या किसी भी परमेश्वर के सेवक के वचनों कार्य की जीवन कार्य को देखता हूँ, या प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखता हूँ, तो वो मेरे हृदय से, मेरे प्राणों से बात करता है और मुझे भावनाओं के तौर पर मुझे उभारता है। And so many times I cry. Tears come और out. कई बार मुझे उन वचनों को देखकर मुझे काफी काफी बार रोना आता है, It's because the word of God touches my emotion, which is in my soul area. और परमेश्वर का वचन मेरी भावनाओं को स्पर्श करता है, इसीलिए मुझे रोना आता है। And many times I am suddenly brightened. I get a solution. So my mind is clear. और कई बार जब मैं उलझा हुआ होता हूँ, तो परमेश्वर का वचन मुझसे बात करता है और मुझे उस हालात के लिए परमेश्वर मुझे जागृत करता है, प्रकाशित करता है और मुझे उत्तर देता है। So when the word of God says something, I'm ready to do. I have decided to do something. My will is exercised. और जब परमेश्वर का वचन जब तैयार कहता है, तैयार रहे, और जिस किसी बात के लिए परमेश्वर का वचन हमें उभारता है, तो वो उसे पूरा करता है। So our soul needs the Holy Spirit light, and our soul needs the word of God. और हमारे प्राणों को परमेश्वर के वचनों की और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत है, ताकि हम प्रकाश में चले, प्रकाश में बने रहे। And we have the place of altar of incense. और हम उसके आगे हम देखते हैं कि जो सुगंध द्रव की वेदी, धूप वेदी, It talks about our prayer life. और वो परमेश्वर के संग हमारे प्रार्थना के जीवन के बारे में दर्शाती है, Our praise and worship life. और हमारे आराधना के जीवन को दर्शाती है। So even, it says when we pray using the words from our mind operating or directing us to pray. और कई बार आमतौर पर हम जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के वचनों को सहयोग लेकर, परमेश्वर के वचनों के आधार पर हम अपने जो हमारा मस्तिष्क जो है, परमेश्वर के वचनों की अगुवाई कर कर हमारे प्रार्थना को उभारता है। So I'm not talking about praying in the spirit, that we are going into the spirit area and then we will talk, but I am talking to you praying with understanding in our soul area. Yes. मैं इस समय पर उस आत्मा के द्वारा की प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा। मैं इस समय हमारे मन की और हमारे समझ के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है, उसके बारे में कह रहा हूँ। Yeah, many times the word of God, many times we go with a big prayer list to God, right? और हम कई बार आमतौर पर बड़ी लिस्ट को परमेश्वर के सम्मुख जाहिर करते हैं। And God also says, ask and it shall be given to you. और परमेश्वर स्वयं ही कहते हैं कि ये मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। So when we join with others and pray, we join with them in one accord, in one understanding, that is our soul area. और यदि हम कई लोग एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, तो कई बार हम एक मन होकर, एक विचारधारा में होकर हम प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं। So even while praising or worshiping God, we say, oh, like David lifted his hand or danced, we also lift our hands and dance, we say. और कई बार हम आराधना के समय में, स्तुतियों के समय में परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम देखते हैं कि दाऊद जिस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख नाचा, या जिस प्रकार वो हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करता है, उस प्रकार भी हम धन्यवाद करते हैं। So with understanding you do. और हम ये बात कैसे करते हैं? तो ये बातें हम समझ के द्वारा करते हैं। So these three things are very important for us, for our soul area. और ये तीनों बातें हमारे जीवनों के लिए काफी महत्वपूर्ण और गंभीर है। Then we enter into the most holy place, Holy of Holies. और जब हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, And there everything has to be or has been done for our spirit. और वो सब बातें हमारे आत्मा के लिए की गई है। Because we commune with God only through our spirit. और क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम केवल हमारे आत्मा के द्वारा ही जुड़ पाते हैं। And God's spirit
or God Himself wants to speak to us or deposit His secret within us in through our spirit or in our spirit. और परमेश्वर अपने गुप्त बातों को, अपने मर्म को वो हमारे आत्मा में उंडेलता है या आत्मा में प्रकट करता है। When God speaks something, maybe through some preacher on the pulpit, और परमेश्वर यदि किसी अपने दास से बात करता है या कभी वो परमेश्वर का दास यदि किसी वेदी के सामने खड़ा है, or sometimes even when we read the Bible or some spiritual books, और यदि हम कभी बाइबल पढ़ते हैं या किसी आत्मिक माहौल में होते हैं, or when some things are happening around us, if we try to look at them or understand, in our soul area, we may get a lot of doubt, question, reasoning. और कई बार आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द जो बातें होती है उसके विषय में हम विचार करने लगते हैं। हम काफी प्रकार के हमारे पास प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न हमारे प्राणों में होते हैं। वो प्राण वो आत्मा की ओर उसे खींच लेता है। No. Pran, it makes us to doubt, reason, like that. Not to खींच the आत्मा के पास. ओके ओके आत्मा को अभी आता है. या और जो प्राण है, प्राण में कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार के प्रश्न या कई प्रकार की उलझन को पैदा होता है। Yeah, we start doubting, whether the preacher is preaching properly. We try to judge him. और कई बार आमतौर पर हम कोई सेवक यदि प्रचार कर रहा है तो हम उसकी और न्याय करने लगते हैं और उसको तोलते हैं कई बार। Nowadays, we hear some prophecies, and then if we apply our mind, we try to question his prophecy, whether he's telling rightly, wrongly, and all that. और कई बार कई दासों की भविष्यवाणी को हम सुनते हैं और हम उस बातों को तोलते हैं, क्या ये सही है या क्या ये गलत है। हम अपने ऊपर भी करने के लिए चाहते हैं। Yeah, that is in the soul area. और ये सब बातें हमारे प्राण यानी मन में होती रहती है। But if we have to understand God's will, God's purpose, God's revelation, we have to be with our soul area, spirit area. Sorry, we have to be with our spirit. और यदि परमेश्वर के द्वारा यदि हमें किसी बात की प्रकटीकरण को चाहिए या किसी बात को कि गुप्त बातों को हमें यदि जानना है तो परमेश्वर हमारे आत्मा में उन बातों को प्रकट करता है। Yeah, our spirit can easily commune with God's spirit. और हमारी आत्मा ही एक बात है जो परमेश्वर की आत्मा के साथ एक समेटा कर पाती है। And God's spirit can impress, influence in our spirit. और परमेश्वर की आत्मा ही है जो हमें प्रभावित करती या प्रोत्साहित करती है उन बातों को करने के लिए। One of the 9 gifts is discerning of the spirits. और 9 वरदानों में से एक वरदान है जिसे हम आत्मा परखने का ज्ञान कहते हैं। Yeah, you cannot discern anything or any spirit without God's spirit influencing our spirit. और आप कभी भी परमेश्वर की आत्मा के बिना किसी भी और अन्य आत्मा को या किसी भी अन्य व्यक्ति को आप परख नहीं पाते हैं। Many of us want to know God's will in our life. और कई बार हम में से परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं। We cannot go with the influence of the material things in the body area. और हम कभी भी उस वास्तविक या उस मटेरियल थिंग के साथ हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। Because that is in the body area. क्योंकि वो उस शारीरिक आवरण में ही है। We cannot decide the God's will by our soul area. और हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे प्राणों में भी नहीं जान सकते हैं। By the reasoning that we have. और जिस प्रकार की हमारे पास समझ है या जिस प्रकार की हमारे पास प्रश्न करने की ताकत है। But we can discern God's will if we are open in our spirit area. और यदि हमारे आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा के लिए खुला हो तो परमेश्वर हमें परखने का ज्ञान देकर हमें वो बात प्रकट करता है।
So that's why the Holy of Holy place represents our spirit. और परमेश्वर जो परम पवित्र स्थान है वो हमारी आत्मा को दर्शाता है। So it should not have any influence of the evil spirit, the और demon. और वहां पर कोई भी प्रकार के दुष्ट आत्मा या दुरात्मा के प्रभाव को वहां पर नहीं दर्शाया गया। We should be completely released from influence of the evil spirit to enter into the place where you can commune with God and His Spirit. और हमें कोई भी प्रकार के दुष्ट आत्मा या दुरात्मा के प्रभाव में हम न होकर परमेश्वर के संग एक होने की स्वतंत्रता हमें होती है जब हम पवित्र स्थान में अति पवित्र स्थान में होते हैं। Many times speaking in tongues helps a lot in और the जब हम spiritual अन्य realm of भाषा the में God. प्रार्थना करते हैं उस समय हम उस बात को महसूस कर पाते हैं। So you speak secrets with God. और उस समय आप परमेश्वर के साथ जब वार्तालाप करते हैं तो कई भेद की बातों को आप बोलते हैं। And God puts into your spirit so many things from His Spirit. और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में कई प्रकार की गुप्त बातों को हमारे आत्मा में प्रकट करता है। That builds you up, so the word of God says that edifies you. और वो आपको उभारता है, आपको बनाता है, मजबूत करता है और आपको मजबूत बनाता है। So now you have seen how our whole being is represented in the tabernacle of God. और आपने आज देखा कि किस प्रकार हमारे शरीर को भी एक तंबू की ओर दर्शाया गया है। No, our whole being means यस pura. हाँ, हमारा पूरा जो पूरा जीवन है कि Pura, जो हम तीन अवस्था में है, शरीर, प्राण, आत्मा, इसको किस प्रकार परमेश्वर के तंबू के साथ दर्शाया गया है। whole being, what can we say? हमारे अस्तित्व को, Astitva, correct. अस्तित्व The को। whole being is, या, now we have seen it in the tabernacle. और हमारे पूरे अस्तित्व को हमने परमेश्वर के उस निवास स्थान के रूप में देखा है। Yeah, we are made of body, soul, spirit. और हम शरीर, आत्मा और प्राण से बने हैं। And there are benefits that we are receiving in the body area, and there are benefits in the soul area, and there are benefits in the spirit area. और इसके कई प्रकार के लाभ है जो कि हम शारीरिक रूप में पाते हैं, कई प्रकार के लाभ है जो हमारे प्राण या मन में पाते हैं, या कई प्रकार के लाभ जो है हम आत्मा में पाते हैं। So the second part of the interpretation is like this. और जो दूसरा प्रकार का इसका अर्थ है इस प्रकार है। We have already seen that the outer court where the work of Jesus is seen. और हमने जो कि बाहरी आंगन है वहां पे देखा कि किस प्रकार पर प्रभु यीशु मसीह के कार्य को दर्शाया गया है। So he physically came and he has done a lot of things for our physical body. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं शरीर में होकर आए ताकि वो हमारे शारीरिक बातों के छुटकारा कर सके। And the work of the Holy Spirit we see in the holy place. और हमने देखा कि पवित्र आत्मा के कार्य जो कि पवित्र स्थान में है। So whether we are filled with the Spirit or we read the word or we pray, if we are guided or by the work of the Holy Spirit, we will be doing it perfectly. और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं या परमेश्वर के आत्मा से संगति करते हैं तो हम देखते हैं कि कई उस परिपूर्णता से उसकी को करते जाते हैं। Jesus said, God is the Spirit. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पिता आत्मा है। So in the Parameshwar Pita, on the most holy place, we have God, the Spirit. और हम देखते हैं कि जो परम पवित्र स्थान है वो परमेश्वर जो वहां रहते हैं वो आत्मा का स्थान है। So he is able to minister or edify us by his Spirit in our spirit. और वहां पर ही परमेश्वर हमें हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं, हमें प्रभावित करते, प्रोत्साहित करते हैं अपनी आत्मा के द्वारा। You know, when I mean the whole Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit, where I said the tabernacle cannot be separated. The whole work of Father, Son, and the Holy Spirit is for our whole being
spirit, soul, and body. और जो परमेश्वर के काम है, जो प्रभु यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा के और पिता परमेश्वर के जो काम है, वो हमारे अस्तित्व के लिए, जो कि शरीर, प्राण, आत्मा, इन बातों के लिए है। So praise God, He has taken care of our whole being. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारी सारी बातों के लिए गौर कर कर बातों नहीं, हमारे whole लिए being. हमारे अच्छा, अस्तित्व के लिए हाँ, सही तौर पर हमारे लिए प्रस्तुत किया है। yeah, He has done the whole work. The Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit has done the work, and they are continuing to doing work for our spirit, soul, and body area to make us the whole being. और परमेश्वर हमारे मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, और परमेश्वर हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, जो कि हमारी अस्तित्व के लिए अपने कार्य को कर रहे हैं और हमारे लिए उपाय कर कर हमारी सभी बातों का ख्याल रख रहे हैं। So now we'll close with this verse from 1 Thessalonians 5:23. और इस वचन के द्वारा हम समाप्त करते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 के वचन के अनुसार। Yeah, 5:23. The God of peace, और शांति का परमेश्वर, the God of peace, Father, Son, and the Holy Spirit, or Father, Holy Spirit, and Son, और शांति का परमेश्वर जो पिता परमेश्वर, पिता पुत्र, पिता पवित्र आत्मा है, may sanctify you, your whole being, और आपके अस्तित्व को पूर्ण रीति से शुद्ध करे, your body, your soul, and your spirit, और आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, आपके प्राण को पूरी रीति से शुद्ध करे, and make it whole. That means one being, और ताकि उसको एक रूप होके बनाए, not divided being, not bipolar being, not by any other disorder in our whole being, और उसे कई कई प्रकार के उलझन में ना हो या किसी प्रकार की गड़बड़ी उसमें ना हो, ताकि उसे एक बनाए, and preserve you blameless. और ताकि आपको इस प्रकार तैयार करे ताकि आप में कोई निर्दोष, आपके अंदर दोष या कोई झुर्री ना हो, For the coming of the Lord. ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के सम्मुख से पहले। And it says, he who is faithful will perform it, accomplish it. और इस प्रकार कहा गया है कि जो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपके लिए पूरा करेगा। आमीन। Amen. 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 Praise the Lord. We'll pray. Father God, we परमेश्वर thank का you. धन्यवाद। Son Jesus, we और thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। Holy Spirit God, we thank you. और पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Your work is so perfect. और आपके कार्य बहुत ही सिद्ध है। And you are so wise. और आप परमेश्वर अति बुद्धिमान और अति व्यापी है। Everything that you have written in the word and everything that you are teaching us, all are perfect. और जो कुछ भी परमेश्वर आपने लिखा है, जो कुछ भी आप हमें समझा रहे, पढ़ा रहे, सिखा रहे परमेश्वर, वो सब सिद्ध है परमेश्वर। Thank you for our body. धन्यवाद परमेश्वर हमारे शरीरों के लिए। Thank you God for our soul. धन्यवाद परमेश्वर हमारे प्राण के लिए। Thank you God for our spirit. धन्यवाद परमेश्वर हमारी आत्माओं के लिए। And you have done everything to redeem our soul, spirit, and body. और आपने उन सारी बातों को किया ताकि हमारे प्राण, आत्मा, शरीर को से हम स्वतंत्र और छुटकारा पा सके। So we surrender ourselves. और प्रभु हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं। Complete your work in me, O God. और ताकि आपके कार्य हम मेरे जीवन में, मेरे अस्तित्व में सिद्ध हो। And my body, soul, spirit will be a whole being. और ताकि मेरा जो अस्तित्व है, शरीर, प्राण, आत्मा, वो आप में एक परिपूर्ण देह हो। And purified being. और ताकि वो शुद्ध रहे। To meet you when we see you, Jesus. ताकि जब आपसे मुलाकात करे तब वो एक परिपूर्ण हो। In Jesus' name, amen and और amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। आमीन।